आज हम लोग बात करेंगे कि कार का पार्ट अकॉर्डिंग टू पार्ट का कंडीशन कब और कितने किलोमीटर में चेंज करना चाहिए। अब फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत अच्छी तरह से कार तो चलाना आता है, लेकिन कार के पार्ट से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज बहुत ही कम या ना के बराबर होता है। और जब वैसे लोग सर्विस सेंटर या फिर लोकल गैरेज में अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं तो मैकेनिक जिन जिन पार्ट्स को चेंज करने को कहता है वो चेंज करवा लेते हैं, जिन्हें नहीं कहता है वो नहीं करवाते हैं, और उनसे बहुत सारे पैसे तो लग जाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि क्या सच में उन पार्ट्स को उस वक्त चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हुए बहुत ही आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू आपका गाड़ी और आपका पार्ट आपको कब किन पार्ट्स को चेंज कराना चाहिए। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कार का पार्ट का चेंज इंटरवल पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कार कौन सी है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कार है, किस चीज़ के ऊपर चलती है, पेट्रोल या डीजल किसके ऊपर चलती है, कार का मॉडल क्या है, कौन से साल में मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ पे वो कार चलती है। और इन सब चीज़ों को जानने में आपकी हेल्प करेगा आपके कार का ऑनर मैनुअल। जी हाँ, जब आप गाड़ी को खरीदते हो तो आपको गाड़ी के साथ एक सर्विस बुक, जिसे हम लोग ऑनर मैनुअल भी कहते हैं, वो दिया जाता है। उसमें ये सारा ही डेटा आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर की बात करते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो मोबिल और मोबिल फिल्टर। अब फ्रेंड्स देखिए, जो मोबिल होता है आपकी गाड़ी का, उसका काम होता है कि आपके गाड़ी के इंजन के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि पिस्टन, सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंक साफ्ट, कैम साफ्ट, बेयरिंग्स, इन सबको ये जो मोबिल होता है वो लुब्रिकेट करते रहता है। आसान लफ्जों में कहें तो इन पार्ट्स में वो जंग लगने से बचाता है, इन पार्ट्स का आपस में फ्रिक्शन होने से उसे बचाता है ये मोबिल। और ये जो मोबिल फिल्टर है उसका काम होता है कि जैसे जैसे मोबिल काम करते जाता है, इंजन में रनिंग होते जाता है उसका, तो वो गंदा होते जाता है, तो मोबिल फिल्टर जो होता है वो उस मोबिल को क्लीन करते जाता है। इसलिए सही समय पे मोबिल का चेंज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब ऑन एन एवरेज जो एक कार होता है, एक गाड़ी होता है, उसका मोबिल हर 7,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर के बीच में एक बार जरूर से चेंज हो जाना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने कार को सर्विसिंग के लिए लेके जाओ या फिर हर 7 से 10,000 किलोमीटर में एक बार मोबिल को जरूर से चेंज कर लो। अब यहाँ पे सवाल है कि आपको कौन सा मोबिल यूज़ करना चाहिए अपने गाड़ी के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि देखिए, आपका जो ऑनर मैनुअल है आप वहां पे चेक कर लो कि फुल्ली सिंथेटिक बोला गया है या सेमी सिंथेटिक बोला गया है, कौन सा मोबिल रिकमेंड किया गया है, किस ग्रेड का मोबिल रिकमेंड किया गया है, आप वही मोबिल अपने कार में डलवाओ। अगला पार्ट है एयर फिल्टर। अब फ्रेंड्स एयर फिल्टर के साथ ऐसा है कि अक्सर क्या किया जाता है कि एयर फिल्टर में जितनी भी गंदगी होती है उसमें हवा मारा जाता है, एयर मार के उसे साफ कर दिया जाता है और उसे वापस से लगा दिया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि एयर फिल्टर का काम क्या होता है आपके कार में। तो देखिए, आपका कार जो भी हो, चाहे पेट्रोल का हो चाहे डीजल हो, वो पावर प्रोड्यूस करता है जब पेट्रोल या फिर डीजल इंजन के सिलेंडर के अंदर में जाके जलता है, उससे पावर मिलता है गाड़ी को। लेकिन सवाल ये है कि क्या पेट्रोल और डीजल अकेले जलता है? जी नहीं। पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, ये एयर के साथ मिक्स होके इंजन के सिलेंडर के अंदर में जलता है। अब ये एयर कहाँ से आता है? तो ये आता है एयर एटमॉस्फेयर से, जो बाहरी वातावरण है वहां से एयर आता है। और वो जो एयर होता है वो क्लीन नहीं होता, उसमें डस्ट होता है, पार्टिकल्स होता है, इंप्योरिटीज होता है एयर में, और इस एयर को, इस हवा को साफ करता है आपके गाड़ी में लगा हुआ ये एयर फिल्टर। इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि एयर फिल्टर को आपको कार में कब चेंज करना चाहिए। अब एयर फिल्टर का जो लाइफ है पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे चल रही है, उस एरिया में जहाँ पे डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, या फिर उस एरिया में जहाँ पे वातावरण क्लीन हो, जहाँ पे मिट्टी वगैरह कम हो। तो अगर एयर फिल्टर यानी जो कार है आपकी वो वैसी जगह पे चल रही है जो क्लीन जगह है, साफ सुथरी जगह है, तो वहाँ पे इसका लाइफ 30 से 40,000 किलोमीटर तक होता है, इतना चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे गंदगी वगैरह ज़्यादा हो धूल में, वातावरण में, वहाँ पे क्या होता है, इसका जो लाइफ होता है वो अक्सर देखा गया कि 15,000 से लेकर 25,000 किलोमीटर तक होता है। लेकिन मैं आपको कह दूँ कि ऐसा नहीं है, इससे ज़्यादा भी चल जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जितना मैंने आपको बताया है उस ड्यूरेशन में आपको अपना एयर फिल्टर जरूर से चेंज करा लेना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है ब्रेक पैड्स। अब फ्रेंड्स ब्रेक पैड्स का लाइफ पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कार को कैसे चलाया जा रहा है और कहां पर चलाया जा रहा है। अक्सर जब कार में जो ब्रेक को बहुत ज़्यादा हार्डली अप्लाई किया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो ब्रेक पैड है वो रोटर के साथ लगातार घिसते जाता है और लाइफ कम होते जाता है। दूसरा, अगर कार को ज़्यादातर वैसी जगह पर चलाया जाता है जहाँ पे भीड़ भाड़ है तो वहाँ पर तो हम लोग को ब्रेक अप्लाई करना ही पड़ता है, उससे भी लाइफ कम हो जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया है कि जो ब्रेक पैड का लाइफ होता है कार का वो 50,000 से लेकर 1,00,000 किलोमीटर तक होता है। आपको क्या करना होगा कि आप जब भी सर्विसिंग कराओ तो आपको अपना ब्रेक पैड जरूर चेंज करा ले, कि चेक कर ले कि कैसा कंडीशन में है और उस हिसाब से आप चेंज कराएं। इसके लिए आप अपने कार का ऑनर मैनुअल को भी देख सकते हैं कि वहां पे क्या रिकमेंड किया गया है। फ्रेंड्स वैसे कहते हैं ना कि जल है तो जीवन है, तो कार के केस में मैं कहूंगा कि अगर ब्रेक्स है तो जीवन है।
नेक्स्ट पार्ट है ब्रेक कंपोनेंट्स, जैसे कि ब्रेक कैलिपर, व्हील सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर। अब फ्रेंड्स होता ये है कि ब्रेक पैड्स के ऊपर में तो हर कोई ध्यान देता है कि उसे कब चेंज कराना है, लेकिन ये जो ब्रेक कंपोनेंट्स है, कैलिपर्स, व्हील सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, इसके ऊपर किसी का ध्यान जाता नहीं है और लोग इसे चेंज कराते भी नहीं है। अब फ्रेंड्स इन पार्ट्स का भी ऑन एन एवरेज एक लाइफ होता है और उस टाइम पे इन्हें चेंज करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें चेंज नहीं कराओगे तो इनके वजह से भी आगे जाके ब्रेक फेलियर का केस देखने को मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टाइम टाइम से इन्हें चेक करते रहे, और इनका जो लाइफ होता है वो अराउंड 1,25,000 किलोमीटर से लेकर 1.5 लाख किलोमीटर तक होता है। इतने किलोमीटर के आसपास इन्हें जरूर से चेंज करा लेना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है बैटरी। अब फ्रेंड्स आपके कार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सही काम करने की जिम्मेदारी होती है बैटरी के ऊपर में, और बैटरी इन्हें इलेक्ट्रिक पावर भेजता है। अब फ्रेंड्स देखिए, बैटरी का लाइफ पूरी तरह से डिपेंड करता है कि बैटरी किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऑन एन एवरेज जो बैटरी का लाइफ होता है वो होता है 4 साल से लेकर 5 साल तक। कई बार इससे ज़्यादा भी चल जाता है और कई बार इससे पहले भी बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन एवरेज मैंने आपको लाइफ बता दिया है। तो अगर आप अपने कार का मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखते हो तो आप 4 से 5 साल में एक बार बैटरी को अपने कार की जरूर चेंज करा ले। अगला पार्ट है स्पार्क प्लग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट होता है और बहुत ही कम लोग इसको चेंज करने के ऊपर में ध्यान देते हैं। दो कंडीशन में ज़्यादातर लोग चेंज करते हैं, या तो इंजन खराब हो जाए या फिर अगर गाड़ी में आपका क्रैंकिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो, तो ही इसके ऊपर में ध्यान जाता है। लेकिन स्पार्क प्लग का भी एक लाइफ होता है। सबसे पहले मैं आपको आसान लफ्जों में इसका काम बता देता हूँ। देखिए, आपकी गाड़ी के इंजन के सिलेंडर के अंदर में जो एयर और फ्यूल जल रहा है, एयर और पेट्रोल, उसको जलाने का काम होता है स्पार्क प्लग का। स्पार्क प्लग स्पार्क लिमिट करता है, या आसान लफ्जों में कहें तो चिंगारी निकलता है उससे, जिसकी वजह से एयर और पेट्रोल जलता है, गाड़ी का इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। तो इसको भी टाइम टाइम से चेंज कराना चाहिए। बहुत ही महंगा कंपोनेंट तो है नहीं, बहुत ही सस्ता होता है, और इसका जो लाइफ होता है वो होता है 1 लाख से लेकर 1,30,000 किलोमीटर तक। इस बीच में से एक बार जरूर से चेंज करा लेना चाहिए। अगला पार्ट है क्लच। फ्रेंड्स, क्लच के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लच का लाइफ पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी का मॉडल कौन सा है और किस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्लच के लिए आप अपने गाड़ी के ऑनर मैनुअल में जो ड्यूरेशन दिया हुआ है आप उसे ही फॉलो करें। लेकिन ऑन एवरेज मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि जो क्लच का लाइफ होता है वो इन जनरल 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास होता है, अगर सब कुछ ड्राइविंग कंडीशन सही हो तो। इसके लिए लेकिन आप अपने ऑनर मैनुअल को जरूर फॉलो करें। अगला पार्ट है टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन। अब देखिए, कुछ गाड़ियों में टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ होता है और कुछ गाड़ियों में टाइमिंग चेन लगा हुआ होता है। दोनों का काम एक ही होता है। ये दोनों ही कंपोनेंट जो होते हैं वो जो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट होता है इनके बीच में लगा हुआ होता है। क्रैंक शाफ्ट जो घूमता है तो इस रोटेशनल पावर को ये जो टाइमिंग चेन हो या चाहे टाइमिंग बेल्ट हो वो कैम शाफ्ट में भेजता है। बदले में कैम शाफ्ट आपके कार के इंजन के इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करता है। अब देखिए, टाइमिंग बेल्ट का लाइफ कम होता है, टाइमिंग चेन का लाइफ ज़्यादा होता है। तो अगर आपके कार के इंजन में टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ है तो इसका लाइफ अराउंड 1 लाख से 1,25,000 किलोमीटर के आसपास होता है। कई बार इससे ज़्यादा भी चल जाता है, लेकिन ऑन एवरेज ये लाइफ होता है। टाइमिंग चेन की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि जो टाइमिंग चेन का लाइफ होता है वो आपके कार के लाइफ के बराबर होता है और इसे बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है। फिर भी इसका जो लाइफ होता है वो आराम से 2.5 लाख 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा होता है। तो ये था टाइमिंग चेन और टाइमिंग बेल्ट। नेक्स्ट है फ्यूल पंप। फ्रेंड्स, इन जनरल देखा गया है कि कार के फ्यूल पंप का जो लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर तक होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी फ्यूल पंप भी होता है। तो आप इसे भी रेगुलर इसका मेंटेनेंस करते रहे और चेक करते रहे कि ये सही से अपना काम को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर आप इसे 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर के बीच में एक बार चेंज करा ले। अगला पार्ट है अल्टरनेटर। अब फ्रेंड्स, अल्टरनेटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसका काम होता है कि जब आपकी गाड़ी रनिंग में होती है उस टाइम पे ये अल्टरनेटर आपके कार के बैटरी को चार्ज करते रहता है। अब जो नई गाड़ियाँ होती है उसका अल्टरनेटर का लाइफ बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट कार के लाइफ के बराबर ही जो अल्टरनेटर उसका लाइफ होता है। लेकिन कई बार जो पहले की गाड़ियाँ थी वहाँ पर देखा गया है, अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो जो अल्टरनेटर का लाइफ है वो अक्सर 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर तक पुरानी गाड़ियों में देखा गया है। अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग सर्विसिंग का। अब देखिए, सर्विसिंग से रिलेटेड बात ऐसा है कि बहुत से लोग अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करना भी चाहिए। अक्सर लोग कार की सर्विसिंग बहुत से लोग टाइम टाइम से कराते हैं, 2-3-4 हज़ार में ही करा लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता सही टाइमिंग क्या है। और बहुत से लोग आराम से 12,000-15,000 चलाने के बाद करते हैं। फिर जो सही ऑन एवरेज देखा गया है हर कार के लिए कि हर कार की सर्विसिंग साल में एक बार जरूर होनी चाहिए, या फिर 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद, अराउंड 9,000-10,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को चलाने के बाद आपको एक बार जरूर से सर्विसिंग करा लेना चाहिए। हाँ, अगर बीच में प्रॉब्लम हो जाए और आप पहले भी कराना चाहते हो तो करा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उससे ज़्यादा लेट नहीं करें। 10,000 किलोमीटर या फिर साल में एक बार तो आप अपने कार की सर्विसिंग जरूर करा ले। तो